सपने पूरा करने के लिए उम्र नहीं, मेहनत और हौसले की ज़रूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है 4 बजे। उठने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। अपने लिए चाय भी बनाई थी, चाय पी ली हूँ मैं यहाँ पर मैं वॉकअप पढ़ रही हूँ, इडियम्स। इसके पहले मैं प्रैक्टिस बेस से क्लास कर चुकी हूँ। मेरा इंग्लिश में पूरा ग्रामर ख़त्म हो गया है और मेरा प्रैक्टिस भी अब अच्छे से हो पा रहा है। क्वेश्चन भी मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रही हूँ अब। इफ़ यू आर मदर देन कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा चुनौती का सवाल हो जाता है। आपके पास बहुत ही छोटा बच्चा है जिनको आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे में कैसे आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं? यह हमारे लिए ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। देखिए, कुछ भी हमसे बढ़कर नहीं है। हम अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। यह ना सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है और एक 3 साल का। दोनों बेटे हैं मेरे। दोनों के साथ ना बैलेंस करते हुए मुझे थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन एक एज भी चीज़ है ना, मुझे करना है किसी भी काम को तो मैं उसे कैसे भी करके कर लूँगी, ज़रूर करूँगी। मैं थक के, हार के और सिर्फ अपने बच्चे ही संभालना है, उस कंडीशन पे मैं अभी नहीं आई हूँ। अगर मुझे कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है तो मैं उसके लिए भी कैसे भी करके रास्ता निकाल ही लूँगी। ये मुझे ना खुद सोचना पड़ेगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यह आपका सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो अपने सपने के लिए आपको थोड़े से सेक्रीफाइसेस तो करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको फिर आसानी से आप उस काम को कर जाइएगा जो आप करना चाहते हैं। देखिए, ये मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये बात सिर्फ कहने के लिए, ये हकीकत में नहीं हो सकती। ये हकीकत में बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ। मैं सब कुछ खुद अकेले संभालती हूँ, मैनेज करती हूँ। अगर आप सही से हर चीज़ के लिए हम टाइम सेट कर लेना तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बस हमें ना खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हमारे हिम्मत से बड़ी नहीं होती है फ्रेंड्स। बस हमें ना हिम्मत रखना चाहिए और खुद के सपने के लिए ना खुद का साथ देना चाहिए। और एक चीज़ ना, फैमिली का सपोर्ट भी होना ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो ना तो थोड़ा सा हिम्मत डगमगा जाता है। इसीलिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अब बच्चे के पैटर्न को देखते हुए वो कब सोता है, कब जगता है, आप अपने शेड्यूल को डिसाइड कर लीजिए और उसके बेसिस पर ना आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो मुझे जो बेस्ट टाइम लगता है ना पढ़ाई करने का, वो है ना सुबह का टाइम होता है, जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। सुबह का मतलब 3 बजे या 4 बजे। हम इस समय में ना सब कुछ सोया हुआ रहता है। सबके उठने से पहले ना अगर हम 2 से 3 घंटे की पढ़ाई हो जाए हमारी, तो मतलब पूरा दिन लगता है ना अच्छे से मैं मोटिवेट रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना अपनी नींद का सेक्रीफाइसेस ना करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि बच्चा छोटा है, बच्चा रात में सोने नहीं देता है, बच्चा रात में 12 बजाता है सोने में, तो मैं कैसे फिर सुबह 3 बजे उठूँगी? देखिए, ये सब ना होते ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन ये सब आपको करना ही पड़ेगा। मैं ना सुबह का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ना फिर घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोछा भी साथ में ही लगा देती हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चे के लिए टिफ़िन बनाई और मैं यहाँ पर आज छाछ बनाई हूँ। बनाने के बाद उसको मैं फिर यहाँ पर खाने के लिए भी दे दी हूँ। वो स्कूल के लिए रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं टमाटर पका रही हूँ, जिसका मैं चटनी बनाऊँगी और आज मैं कटहल की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। सुबह में लगभग मैं 4 बजे से 6:30 बजे तक पढ़ाई की थी और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट और दूसरा आपको आपका सेक्रीफाइसेस, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्याग किस चीज़ का? त्याग अपनी नींद का, थोड़ा सा टीवी या मोबाइल वगैरह देखने की आदत,
इन सारी चीज़ों का ना अगर हम थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे ना तो हम आराम से अपने सपने की तरफ मूव कर सकते हैं। सिर्फ ये सोचते रहना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इससे कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत तभी होगी जब आप कुछ ठान लीजिएगा। एक छोटा सा प्लान तैयार करिए। फर्स्ट डे अगर आप स्टार्ट कर रही हैं ना तो एक ही सब्जेक्ट को चूज कीजिए। एक ही बार ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको मतलब आज सोचिए कि इस चीज़ को आज हमको कंप्लीट करना है, मतलब करना है किसी भी हाल। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठने की आदत डालिए और मॉर्निंग में उठिए और सबसे पहला काम है ना उसको पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ही घर के काम में लगिए। नहीं तो एक बार घर के काम में लग जाने के बाद ना फिर टाइम ही नहीं लगता है पढ़ाई करने का। पढ़ाई सुबह का काम ख़त्म करने के बाद ना फिर इसी तरह से आप दोपहर में भी कर सकते हैं। दोपहर में जो आप थोड़ा सा टाइम लेकर लेटती हैं ना, लेटने के बजाय वहाँ पर नैप लीजिए और नैप लेने के बाद थोड़ा सा मतलब पढ़ने बैठ जाइए। अगर आपका बच्चा छोटा है, सो रहा है, तो उस टाइम को पढ़ाई में यूज कीजिए आप, ना कि इधर उधर के कामों में। और जब आपका बच्चा उठ जाता है ना तो थोड़ा बहुत उसके साथ भी खेल लीजिए, ताकि आपका दोनों काम हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा और आप बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाइएगा अच्छे से। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।